तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन की थी अपने पास, वो हमने सॉल्वे प्रोसेस के बारे में की थी। स्टेप्स के नाम तुम लोगों ने लिखे हुए हैं, मैं जो है वो उन स्टेप्स को बिल्कुल बनाने जा रहा हूँ अब, क्योंकि डायग्रामेटिकल व्यू में हमें समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा भाई, कुछ हमारे पास डिफरेंट चेम्बर्स होंगे, उन चेम्बर्स के बारे में जरा मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ। देखो, हमारे पास पेपर में हम सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे, हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। ये बड़े बड़े सेल्स हैं ना, बड़े बड़े प्रोसेसेस हैं ये। तो इनकी डायग्राम्स अक्सर आपको देखने को मिलेंगी कि ये मशरूम शेप में ऊपर से बने हुए होंगे सारे ना। तो ये हमारे पास जो मैंने इस वक्त बोर्ड पे बनाई है, एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, फ्लो डायग्राम है कि कौन सा सॉल्यूशन आगे बढ़ेगा और फिर किस जानिब जाएगा। मुझे एक लम्हा दीजिए, फिर हम बात को स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ये टैंक है, इसका नाम है प्यूरिफाइंग टैंक। सही है। अगर तुम लोगों को बोर्ड विजिबल नहीं है सही से तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा कैमरा करीब कर लूंगा ताकि इजीली कैरी कर सकूं उन चीज़ों को। नजर आ रहा है प्यूरिफाइंग टैंक वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई? बता दो भाई, आवाज आ रही है? यस सर, आ रहा है। देखो, प्यूरिफाइंग टैंक में सबसे पहले हम पहुंचाते क्या है, हम पहुंचाते हैं ब्राइन को। अब जरा गौर सर से ये सब। डायग्राम हम बनाए? तो बेटा लाजमी सी बात है, डायग्राम आपको बनानी है ये Na2CO3 की डायग्राम है ना? जी 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 जी, ये है बेसिकली आपका अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस, वही पढ़ रहा है ना। सर सॉल्वे इसकी मेन प्रोसेस, हेडिंग क्या होगी? अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। ओके। तो ये ब्राइन हमने ऐड कराया। अच्छा, ये ब्राइन जो था प्यूरिफाइंग टैंक में ऐड कराया। अब जरा गौर से देखिए इसकी इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशंस को जरा साथ साथ लिखते जाइएगा आप लोग, इक्वेशंस को लिखते जाइएगा, क्योंकि मैं इक्वेशंस इरेज करूंगा। सही है, वन बाय वन मैं इक्वेशंस इरेज करूंगा, जहां तक मैं कोशिश करूंगा रह सकती है मैं रहने दूंगा, फिर मैं इरेज करूंगा इक्वेशंस को। तो सबसे पहले हमने यहाँ पहुंचाया। अच्छा, यहाँ पर जो ब्राइन पहुंचा है, उस ब्राइन में हमारे पास NaCl है, हमारे पास उसी ब्राइन में NaCl के साथ साथ CaCl2 है, और उसी ब्राइन में हमारे पास MgCl2 है। ये हमारे पास ब्राइन के अंदर इम्प्योरिटीज के तौर पर मौजूद है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ना एज एन इम्प्योरिटी मौजूद है। इसे हम रिएक्ट कराते हैं, इसे हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ। इसे हम रिएक्ट कराने जा रहे हैं किस चीज के साथ?
NaOH के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे और अब आप जरा देखिए कि हमारे पास क्या चीज बनकर तैयार होगी। हम इसे 4 NaOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराएंगे और हमारे पास जो चीजें बनकर तैयार होंगी उसमें क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल हमारे काम की चीज एक तैयार होगी, वो होगा 5 NaCl। हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। देखो द मेजर पर्पज इज दैट वी नीड द सोडियम क्लोराइड, हमें सोडियम क्लोराइड चाहिए। तो हमने 5 NaCl निकला हमारे पास और फिर हमारे पास निकलेगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ब्रैकेट आउट 2। और साथ साथ हमारे पास एक चीज रिलीज होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ, मैं प्लस लगा दूं बीच में, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। प्योरिफिकेशन टावर है, प्योरिफाइंग टावर है, इसके अंदर प्योरिफाई करना है। जो ब्राइन हमने निकाला उसमें इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट स्मॉल अमाउंट ही सही लेकिन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, इंप्योरिटीज मौजूद है कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की। हम इसे रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास एक चीज बनकर तैयार हो जाएगी और वो जो चीज बनकर तैयार होगी वो होगा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक बात क्लियर है? यस यस सर। चलो आगे की जाने चलते हैं। मैं लाइट बंद कर दूंगा पीछे वाली, जब ये जो शेड पड़ा है ना, ये जब हम यहाँ पहुंचेंगे लाइन लेंथ तक तो बंद कर दूंगा। अच्छा भाई, फिर हमारे पास ये जो ब्राइन में से निकला सोडियम क्लोराइड है यानी कि NaCl, ये चलेगा आगे। अभी जो दूसरा टावर है, ये जो सेकंड टावर हमारे पास मौजूद है, इस सेकंड टावर का नाम क्या है? इसका नाम है अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन। देखो बात ये है कि हमारे पास ये जो सोडियम क्लोराइड आया है, बेसिकली ब्राइन, ब्राइन कहते हैं किसे? कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि पानी के साथ ही सॉल्यूशन होता है। तो अब यहां से दो चीजें पहुंची, सोडियम क्लोराइड और साथ साथ पहुंचा पानी। अब ये जो अमोनिएशन ऑफ ब्राइन है, इस अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के अंदर हो क्या रहा है, जरा गौर से समझना है। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन के अंदर हमारे पास जो अमोनिया है, हमने जो एक एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया था अमोनिया, वो अमोनिया यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। अच्छा, अमोनिया जो है उसूली तौर पे देखा जाए तो सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है, लेकिन सोडियम क्लोराइड अभी पसे पर्दा रहेगा। सोडियम क्लोराइड को हमने पर्दे में रखा हुआ है, इसका अभी फिलहाल काम नहीं कर रहे। बचा क्या क्या? बचा हमारे पास जो सामने से आया था वाटर, वो था, और इसके अंदर जो अमोनिया हमारे पास मौजूद है NH3, वो अमोनिया यहाँ पर है। ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करते हैं। देखो आप हमेशा जानते हैं, आपकी लैब में भी अक्सर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किया जाता है, और जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो उस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में क्या होता है, मतलब हम जब केमिकली उसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम अमोनिया को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं, तो हमारे पास एक चीज जनरेट होती है जिसे हम नाम देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम देते हैं हम? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिखने के दो तरीके हैं, मतलब मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे भी लिख सकता हूं NH4OH, या मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे भी लिख सकता हूं NH3+H2O। ये दोनों बातें सेम है, ये दोनों बातें सेम है। मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे भी लिख सकता हूं और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे भी लिख सकता हूं। तो ये अमोनिया और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद जो चीज जनरेट करते हैं वो होती क्या है? NH4OH। क्या बनता है हमारे पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। बात यहां तक समझ में आई आपको मेरी? यस सर। यस सर। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई। अब ये अमोनिएशन ऑफ ब्राइन, अमोनिएशन मतलब क्या? अमोनिया को एब्जॉर्ब कराना था ब्राइन में, तो सोडियम क्लोराइड तो पसे पर्दा रह गया। सोडियम क्लोराइड ने रिएक्शन में, अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में सोडियम क्लोराइड ने पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ उसके साथ जो पानी आया था, पानी अमोनिया के साथ मिला और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लिया है। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आ गई है? आगे की जानिब जब हम बढ़े तो अब हम अपना सारा माल मसाला लेके चलेंगे अगले स्टेप में। अब वहां पर करना क्या, वहां पहुंचेगा क्या, पहले ये समझ लो। वहां एक तो चीज पहुंची NaCl, ऐसी है। सोडियम क्लोराइड जो यहां से पहुंचा था, जो रिएक्ट नहीं किया था, वो आगे पहुंच रहा है, इस टावर में पहुंचेगा। अभी देखते हैं इस टावर का नाम क्या और कहानी क्या है। तो यहां पहुंचा NaCl। अच्छा, मैं नीचे से इसे रब कर दूं, और साथ साथ हमने अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में क्या प्रिपेयर किया था, बताइए?
अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में क्या प्रिपेयर किया है हमने? NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे लिख सकता हूँ NH3 प्लस H2O? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह? Yes, sir. तो मैंने इसको इस तरह लिख के दिखा दिया। अब ये तीनों चीजें यहाँ पहुंच रही हैं। ये सबसे अहम टावर है, सबसे अहम टावर होगा, सबसे अहम टावर। इस टावर का नाम होता है कार्बोनेटिंग टावर। इसका नाम है कार्बोनेटिंग टावर। लेकिन कार्बोनेटिंग टावर में चीजों को पहुंचाने से पहले जरा एक जानिब हमें चलना पड़ेगा। मैं लम्हे के लिए लाइट बंद करूंगा ताकि शेड चला जाए। हमारे पास एक बीच में छोटा सा सेल मौजूद है। बेसिकली इट्स अ फर्नेस। ये एक फर्नेस है, ये जो छोटा सा बीच में लगा हुआ है ये एक फर्नेस है। इसका नाम है लाइम लिन। इसका नाम है लाइम लिन। क्या नाम है इसका? लाइम लिन, KILN, लाइम लिन नाम है इसका। लाइम लिन बेसिकली क्या होता है? एक फर्नेस होता है। इस फर्नेस में, फर्नेस किसे कहते हैं? फर्नेस कहते हैं भट्टी को, जहां पे चीजों को जलाया जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है। अच्छा, लाइम लिन के अंदर होगा क्या? लाइम लिन में आपको याद होगा रॉ मटेरियल्स में हमने ब्राइन इस्तेमाल कर लिया, हमने अमोनिया यूज कर लिया, एक और रॉ मटेरियल हमारे पास था, पानी भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। एक और रॉ मटेरियल था जो था CaCO3। ऐसी है, याद है? कैल्शियम कार्बोनेट था हमारे पास। यस सर। CaCO3 हमारे पास मौजूद था। मैंने उस CaCO3 को यहाँ पे ऐड करा दिया। अच्छा, जब मैंने CaCO3 को ऐड कराया ना मेरा बेटा, तो हुआ क्या? देखो, अंदर कहानी ये थी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट था इसे हीट मिल रही थी। इसे क्या मिल रही थी? हीट मिल रही थी। और जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो दो चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं? दो। एक बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और एक चीज बनती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। एक चीज बनता है हमारे पास क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। और एक चीज बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम आगे की जाने ले देंगे। नीचे हम लगाएंगे एक अपने पास डिश। नीचे हमारे पास एक डिश लगेगी। कैल्शियम ऑक्साइड सारा हम निकाल लेंगे यहां बाहर। सारा कैल्शियम ऑक्साइड हमने निकाल लिया बाहर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड चलेगा आगे की जाने। अब अंदर कितनी चीजें पहुंची हैं? यहाँ कार्बोनेटिंग टावर में क्या क्या पहुंचा है, आओ जरा लिस्ट अप कर लेते हैं। सबसे पहले आया मेरे बेटे NaCl, सोडियम क्लोराइड। इधर से आया था, ऐसी ये गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं। फिर आया मेरे पास क्या? अमोनिया, ऐसी है। फिर आया मेरे पास क्या? वाटर। फिर क्या आया मेरे पास? मेरे पास पहुंची कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब कुछ पहुंच गया, ये सारी चीजें पहुंच गई हैं। आओ जरा अब इसके रिएक्शंस की जानिब चलते हैं। बड़ा अहम सेल है, बहुत अहम रिएक्शंस हैं। मैं नीचे की जानिब लिखूंगा इन रिएक्शंस को। कोशिश कीजिएगा कि आप आसानी से इन तक पहुंच सके ताकि आपके मामलात आपको समझ में आ जाए। सबसे पहला रिएक्शन जो होगा, सबसे पहला रिएक्शन, मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ के लिख सकता हूं ना, या नहीं? बताइए। मैं तोड़ के लिख सकते हैं। मैं तो मैंने लिख लिया अमोनिया प्लस, अभी सोडियम क्लोराइड मरकजी किरदार है, मेन हीरो है। सोडियम क्लोराइड मेन हीरो है। एंट्री जरा इख्तिताम में करेगा और बिल्कुल जो है वो एंडिंग विद द फायरवर्क्स करेगा रिएक्शन में। बाकी सारे पहले जो है वो साइड एक्टर्स आ जाएंगे। तो अमोनिया पहुंचा, उसने रिएक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वाटर के साथ। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना? Yes, sir. कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो सुनो मेरा बेटा, बनेगा क्या? हमारे पास एक चीज बनकर तैयार होगी। वो क्या होगा? वो होगा NH4 ब्रैकेट के बाहर 2 और CO3। ये बना है अमोनियम कार्बोनेट। साथ साथ नाम लिख लेना नीचे। ये बना है अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट बना है। बात यहां तक क्लियर होती है?
Yes, sir. पीछे का सारा प्रोसेस क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अमोनियम कार्बोनेट बन गया पहले रिएक्शन में। आओ दूसरे रिएक्शन की जानिब चले। अब हम दूसरा रिएक्शन, हमने इस NH4 ब्रैकेट आउट 2 CO3 इस अमोनियम कार्बोनेट को लिया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो लगातार बन रही है। लाइम में कैल्शियम कार्बोनेट डाला जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बनकर पहुंच रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब पहुंची तो और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हमने इसे रिएक्शन कराया विद मोर कार्बन डाइऑक्साइड, हमने जब इसका रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास एक चीज बनकर तैयार हुई। वो क्या था? वो था 2NH4HCO3। वो बना हमारे पास अमोनियम बाय कार्बोनेट। क्या बना हमारे पास? अमोनियम बाय कार्बोनेट हमारे पास बनकर तैयार हो गया। बात यहाँ तक समझ में आती है? अच्छा, बीच में माजरत, एक मैं मिस्टेक कर गया। हम यहाँ पे वाटर भी ऐड रखेंगे थोड़ा सा, बहुत माजरत है। चलो, वाटर भी आ गया हमारे पास। अब बन गया हमारे पास अमोनियम बाय कार्बोनेट। क्या बन गया? अमोनियम बाय कार्बोनेट बन चुका है। देखो यहाँ पर जब CO3 होता है ना, जब सिर्फ CO3 किसी चीज के साथ लगा तो वो होता है कार्बोनेट। अगर किसी के साथ HCO3 लग जाए तो वो कहलाता है बाय कार्बोनेट। CO3 जो होता है, CO3 के ऊपर जो आयन बनता है, बेसिकली एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक मतलब आपके पास रेडिकल है, आयन है, तो CO3 बनाता है -2 का आयन, और अमोनियम जो है वो +1, यानी कि एक अमोनियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और कार्बोनेट को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक अमोनियम तो एक दे सकता था, तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने अमोनियम चाहिए थे? बताइए। एक कार्बोनेट को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, एक अमोनियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसको कार्बोनेट को बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे? एक और लगाना पड़ेगा। टोटल 2 अमोनियम लगाने पड़ेंगे। इसलिए आप देख रहे हैं ब्रैकेट में लिखा हुआ है अमोनियम और बाहर लिखा हुआ है 2NH4 ब्रैकेट आउट 2। लेकिन अगर मैं इसके बिल्कुल बरक्स मैं आपसे बात करता हूं बाय कार्बोनेट यानी कि HCO3 की, तो इस पर आता है -1 का चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? एक ही अमोनियम काफी है या एक और लगाना पड़ेगा? बताओ। अमोनियम पर आता है +1 का चार्ज, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। कहानी बैलेंस है या अनबैलेंस है? बताइए मुझे। बैलेंस है। बात सबको समझ में आई या नहीं आई? बता दो। Yes, sir. चलो, अमोनियम बाय कार्बोनेट बन गया। अब आएगा अहम मेन हीरो, अब आएगा मार्केट में। अब रिएक्शन है हमारे पास जरा अहम, ये रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 3। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है जरा गौर से समझिएगा कि ये आपका NaCl है, ये रिएक्ट करता है आपके NH4HCO3 के साथ। याद है आपने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसका नाम था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? याद है? 9th में पढ़ के आए थे आप लोग। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन इन विच द टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो कंपाउंड्स होते हैं, वो अपने पार्टनर्स को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो उसी तरह से हम अब उसे कहते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन ना। तो यहाँ पर सोडियम कौन सा आयन बनाता है? मुझे बताइए, सोडियम कौन सा आयन बनाता है? Positive. क्लोरीन बनाएगा नेगेटिव, NH4 Negative. बनाता है पॉजिटिव, HCO3 बनाता है नेगेटिव। आयंस एक्सचेंज करा देते हैं। आओ आयंस एक्सचेंज करा देते हैं। जब आयंस एक्सचेंज कराऊंगा मैं, जब मैंने इनके आयंस एक्सचेंज कराए तो सोडियम के साथ पहले क्लोरीन नेगेटिव था, अब सोडियम के साथ कौन सा आएगा? H। NH4. हाँ हाँ, अबे बेवकूफ आदमी, NH4 तो पॉजिटिव है, हाँ, सही पॉजिटिव सही कैसे सही। मिलाऊंगा? सोडियम पॉजिटिव के साथ अब दूसरे इस कंपाउंड का जो पॉजिटिव था उस वो इसके नेगेटिव से मिलेगा, तो Na Negative मिलेगा side सही। CO3 नेगेटिव के साथ। और यहाँ पर बचा Cl और बचा NH4, तो बकाया जात वापस आपस में मिल जाते हैं, तो ये बन गया NH4Cl। बात यहाँ तक समझ में आई सबको? Yes, sir. बात यहाँ तक आप सबको मेरी समझ में आ गई?
यस सर। ये रिएक्शन थे कार्बोनेटिंग टावर के भैया, कहाँ के थे ये? कार्बोनेटिंग टावर के रिएक्शंस थे हमारे पास ये। अब मैं बिल आकर क्या बना मेरे पास? बिल आकर मेरे पास क्या चीज बनकर तैयार हुई? मैं जरा लिख कर दिखाऊं, मैं जरा लिख कर दिखा दूं। मेरे पास दो चीजें बनकर तैयार हुई। मेरे पास एक चीज बनी NaHCO3 और मेरे पास एक चीज बनी NH4Cl। NH4Cl मेरे पास बनकर तैयार हुआ। मैं एक प्लेसमेंट जरा थोड़ी सी चेंज करूंगा, थोड़ी सी। तो यहां तक बात आपको मेरी समझ में आ गई कि हमने दो बड़ी अहम चीजें तैयार कर ली हैं इस वक्त। दो बड़ी अहम चीजें हमने इस वक्त अपने पास तैयार कर ली हैं। अब ये दोनों चीजें जो NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और साथ साथ जो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों चीजें बनी है। ये दोनों हमारे पास पाउडर फॉर्म में बनी है। मसाइल ये है कि दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं। हमारे काम की चीज क्या है, कोई बताएगा मुझे? हम क्या बनाना चाह रहे हैं? हम बनाना चाहते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। तो कौन सी चीज आपको लगता है रिलेटेबल है हमारे फाइनल प्रोडक्ट से? क्या मेरे काम की चीज सोडियम बाइकार्बोनेट है? क्या मेरे काम की चीज अमोनियम क्लोराइड है? क्या है मेरे काम की चीज? व्हाट डू यू थिंक? बताओ भाई। NaHCO3 सोडियम NaHCO3। बाइकार्बोनेट हमारे काम की चीज है। लेकिन मसला ये है कि दोनों चीजें आपस में मिक्स हुई हुई हैं। तो अब हम एक प्रोसेस में चले, हम एक प्रोसेस पे चले। उस प्रोसेस का नाम था फिल्टर, और ये दोनों चीजों को हमने पहुंचा दिया फिल्टर में। क्या क्या? NaHCO3 और NH4Cl, हमने इनको पहुंचा दिया फिल्टर में भाई। ये दोनों चीजें पहुंच गई फिल्टर में, और जब ये फिल्टर में पहुंची तो फिल्टर का सीन क्या था, फिल्टर की कहानी क्या थी? हमने इन दोनों को रिएक्ट कराया वाटर के साथ, यानी कि NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये रिएक्शन चलेगा वाटर के साथ। किसके साथ चलेगा ये रिएक्शन? वाटर मौजूद होगा, वाटर में हमने डिसॉल्व कराया। बेसिकली हम फिल्ट्रेशन करेंगे और इनको सेपरेट करेंगे। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैं आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड लिख के दिखाऊं। प्रोडक्ट साइड में क्या बना? NaHCO3 और क्या बना? NH4Cl। सर डिफरेंस क्या आया? रिएक्टेंट भी यही थे, प्रोडक्ट भी यही है। मसाइल देखो, फर्क क्या आया? फर्क देखो, ये चीज हो गई इनसॉल्युबल, सही है। ये हमारे पास पहले भी क्या था? इनसॉल्युबल था। और ये हमारे पास जो है वो पीपीटीज थे। ये अब हमारे पास क्या बन चुका है? ये हमारे पास बन चुका है सॉल्यूशन। और कौन सा सॉल्यूशन? बेसिकली एक्वस सॉल्यूशन बन चुका है। ये पानी के साथ मिल चुका है। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट अभी भी सेपरेट हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट अभी अभी हमारे पास क्या हो गया? सेपरेट हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई? बता दो भाई सर बात। फिल्ट्रेशन दोबारा बताइएगा। फिल्टरेशन में हमारे पास हुआ क्या कि हमारे पास दो चीजें थी। हमारे पास दो चीजें थी, सोडियम बाइकार्बोनेट बना था और अमोनियम क्लोराइड बना था। हमने दोनों चीजों को लिया। सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल इन वाटर है। अमोनियम कार्बोनेट जो है वो इस वक्त फिलहाल पीपीटीज की फॉर्म में था। ये पाउडर था, ये पीपीटीज थी। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, ये वाटर में सॉल्युबल है। हमने इन दोनों चीजों को पानी में मिला दिया। अब हमें तो सेपरेट आउट करना है ना चीजों को। जब हमें सेपरेट आउट करना था तो हमने इनको पानी में मिलाया, और जब पानी में मिलाया तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर ही नहीं है पानी में मिलने का, ये पानी में नहीं मिला। दूसरी चीज इसके बरक्स जो अमोनियम क्लोराइड है, ये पानी में मिल जाता है, ये सॉल्युबल होता है, तो ये डिसॉल्व हो गया। और ये अभी भी इनसॉल्युबल है, ये पानी में नीचे बैठ गया। तो हमने क्या किया? हमने फिल्ट्रेशन और जो है वो एट लो टेम्परेचर इनको सेपरेट कर लिया। टेम्परेचर को कम करते हुए इनको हमने सेपरेट आउट कर लिया। बात यहां तक समझते हैं आप मेरी? यस सर। सही है मेरे बेटे। अब देखो कहानी क्या है।
मैं जरा नाम सही करता चलूं क्योंकि फिर मुझे लाइन यहाँ से निकालनी होगी। इसका नाम था कार्बोनेटिंग टावर। अच्छा, अब हम पहुंचे बिलाखिर अपने एक चेंबर में जिसका नाम है कैल्साइनर। क्या नाम है इसका? कैल्साइनर इसका नाम है। अब इसका नाम जब कैल्साइनर है तो कैल्साइनर की सूरत में, कैल्साइनर हम जिसे कह रहे हैं, तो कैल्साइनर का सीन क्या है? हमारे पास फिल्टर से क्या पहुंचा? फिल्टर से हमारे पास जो काम की चीज थी, हमारे काम की चीज क्या थी मेरा बेटा? दोनों में से काम की चीज क्या है? बताओ, तुम लोग सो रहे हो क्या आज? मुझे लग रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को पहुंचा दिया ऊपर, और जो हमारे पास काम की चीज नहीं थी, देखो साइंस कहती है कि हर चीज रिसाइकिल हो सकती है और हर चीज काम की है, बचा था अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को हमने अलग डायरेक्शन में भेज दिया। अभी देखेंगे इसका करना क्या है, अमोनियम क्लोराइड का बाद में देखेंगे क्या सीन करना है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऊपर पहुंच गया। आओ देखते हैं अंदर क्या होगा इसमें। ये था NaHCO3। कैल्साइनर में आप प्रोवाइड करते हैं हीट। कैल्साइनर में आप प्रोवाइड क्या करते हैं मेरा बेटा? हीट। आप कैल्साइनर में हीट प्रोवाइड करते हैं। और अब एक जुमला कहने जा रहा हूं, याद रखिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, एहतियात से इसको। आप कभी भी किसी भी सब्सटेंस के बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को जब हीट करते हैं, यानी कि थर्मली डिकम्पोज करते हैं, जब आप किसी सब्सटेंस के बाइकार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करते हैं तो तीन चीजें बनती हैं। कितनी चीजें बनती हैं? तीन चीजें बनती हैं। याद दहानी रहे इस बात की। सबसे पहले बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी चीजें बनती हैं हीट करने पे किसी चीज के बाइकार्बोनेट को? कितनी चीजें बनती हैं बताओ? तीन। Three. चीजें बनेंगी। पहली होगी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी बनेगा। दूसरा हमेशा क्या बनेगा? पानी बनेगा। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा पानी बनेगा। तीसरी और सबसे अहम चीज, उसी सब्सटेंस का, ये बाइकार्बोनेट किसका था? किसका बाइकार्बोनेट था ये बता दो? सोडियम। सोडियम का बाइकार्बोनेट था। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, इसमें से वाटर निकल गया। अभी ये इक्वेशन अनबैलेंस है, यहां पर 2 लगाना। सोडियम बाइकार्बोनेट से पहले 2 लगाना, 2NaHCO3 होगा रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन बैलेंस कंसीडर किया जाएगा। सही है? अभी अनबैलेंस चल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, वाटर निकल गया, फिर बिलाखिर बचेगी एक चीज, उसी सब्सटेंस का जिसका बाइकार्बोनेट था, उसी सब्सटेंस का कार्बोनेट बनेगा। उसी सब्सटेंस का क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3। बात समझ गए? जिस सब्सटेंस का बाइकार्बोनेट था उसे जब आपने हीट किया तो हीट करने की सूरत में आपके पास उसी सब्सटेंस का कार्बोनेट बना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, वाटर सेपरेट हो गया। बात यहां तक समझ में आ गई? क्या हम अपने फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंच गए? हमें जो चाहिए था क्या हम उस पर पहुंच गए? सोडा ऐश हमें चाहिए था, क्या हम सोडा ऐश पे पहुंच गए? नहीं पहुंचे? क्या बात है सर पहुंच गए। हमें सर आ गया। हमें सोडियम कार्बोनेट चाहिए था ना, हम वहां पहुंच गए। माइक बंद कर लो मेरा बेटा। सोडियम कार्बोनेट मिल तो गया, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये रहा। अब मेरा मार्कर बेचारा गरीब थोड़ा डार्क नहीं चल रहा है, मैंने इसीलिए पूरे बोर्ड पे ग्रीन से सिर्फ इसी जगह लिखा है, तो और फारिग हो गया। नजर आ रही है? यस सर। तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, इसकी कहानी खत्म नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, काम और भी हमें करना है। ये अमोनियम क्लोराइड यहां पहुंचा था,
मैंने कहा था ना हमें अमोनिया की रिकवरी करनी होती है, तो अमोनिया की रिकवरी के लिए ये टैंक है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अमोनिया रिकवरी टैंक। इसे क्या कहते हैं, अमोनिया रिकवरी टैंक कहा जाता है इसे। इस अमोनिया रिकवरी टैंक में क्या पहुंचता है, आइए जरा देखते हैं। यहां से क्या पहुंचा था, यहां से क्या पहुंचा था, इधर से क्या पहुंचा था गरीबों, क्या पहुंचा है ये, NH4Cl। अमोनिया पहुंचा था, बेहतरीन हो गया भाई, बेहतरीन। अमोनियम क्लोराइड पहुंचा था, एक कह भी रहा है पीछे से अमोनियम क्लोराइड, लेकिन फिर भी ये खातून जवाब दे रही है अमोनिया, बेहतरीन। तो अमोनियम क्लोराइड पहुंचा था यहाँ, यानी कि NH4Cl पहुंचा था। हमें इसमें से क्या निकालना है, हमें इस अमोनियम क्लोराइड में से क्या निकालना है, मुझे बता दो। अमोनिया निकालना है। अमोनिया निकालने के लिए अब जरा गौर से आपने देखना है मैं कौन सी लाइन को किस जगह लेकर जा रहा हूं। आपने बहुत गौर से इस चीज को नोटिस करना है इस वक्त कि मैं किस लाइन को कहां से निकालूंगा और कहां लेकर पहुंचूंगा। पर शेड आ रहा है, शेड आ रहा है। यहाँ क्या बचा था, क्या निकाला था नीचे आपने, क्या आपने नीचे निकाल लिया था, बता दो। CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, सही कह रहे थे बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड आपने निकाला था। इधर से लेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को और लेकर चल पड़ो भाई, ये कैल्शियम ऑक्साइड चल रहा है और ये पहुंचेगा यहां। ये जा रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या आया है यहां से, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पहुंचा है अमोनिया रिकवरी टैंक में, अब अगली चीज क्या पहुंची है, ये पहुंचा है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पहुंचा, अच्छा नोट्स खुले हुए सबके सामने या नहीं खुले हुए, बताइए नोट्स खुले हुए। तो आप एक यस रिएक्शन सर, देख खुले रहे में। होंगे, आप एक रिएक्शन देख रहे होंगे, मैं उस रिएक्शन को यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, मैं उसे फिर मिटा दूंगा क्योंकि जरा इसकी जीनत खराब हो जाएगी। रिएक्शन आपके सामने एक लिखा हुआ होगा आखिर में, अमोनिया रिकवरी टैंक में लिखा हुआ कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड था, इसे मिलाया वाटर के साथ तो इसने बना लिया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ऐसे लिखा हुआ है। CaO प्लस H2O के रिएक्शन से बना CaOH ब्रैकेट आउट 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ऐसी है। फिर इस रिएक्शन के बाद एक चीज आपके पास क्या होगी, आपके पास होगा अगला रिएक्शन, उस अगले रिएक्शन में होगा 2NH4Cl प्लस CaOH ब्रैकेट आउट 2, और रिएक्शन के बाद आपके पास एक चीज बन रही होगी 2NH3 प्लस CaCl2 प्लस H2O। ऐसी है, गलत कह रहा हूं मैं, यही रिएक्शन लिखा हुआ है, रिकवरी ऑफ अमोनिया का दूसरा रिएक्शन यही वाला लिखा हुआ है या गलत कह रहा हूं मैं। यस सर। तो हमारे पास क्या चीजें बनकर, मैं मतलब मैं वहां रिएक्शन लिख नहीं सकता सर, मैं मसला ये क्योंकि जगह भी नहीं बची बोर्ड पे और अच्छा लग रहा है बना हुआ सारा, मेरा दिल भी नहीं करेगा इसे मिटाने का अभी फिलहाल, लेकिन मिटाना पड़ेगा अगली क्लास के लिए, खैर। तो इसलिए मैं वहां जगह नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि नीचे के रिएक्शन भी बड़े काम के हैं, ये फिल्टर का रिएक्शन है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो इसलिए मैंने आपको नीचे लिख के दिखा दिया। तो ये दोनों रिएक्शन हमारे पास बनी क्या चीज, हमें वो लिखनी है वहां पे, बनी क्या चीज, आप इस चीज को नोटिस रखिए कि क्या चीजें हमारे पास बनकर तैयार हुई है। हमारे पास अमोनिया सेपरेट हो गया, क्या हमने अमोनिया अलहदा कर लिया, वापस मिल गया हमें अमोनिया अपना या नहीं मिला। यस सर। अमोनिया हमें वापस से मिल चुका है। तो अब हम बिल्कुल बात को अपनी लिख लेते हैं, वहां पर हमने लिख लिया कि भाई रिएक्शन हुआ, रिएक्शन से मिला अमोनिया, साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड, साथ साथ पानी मिल गया।
बात यहाँ तक समझ गए? अब ये जो अमोनिया मिल गया Yes, है, sir. इस बेचारे अमोनिया का क्या करना है? आओ लेकर चले इस अमोनिया को हम। ये आ गया अमोनिया वापस। कौन जा रहा है? ये कौन जा रहा है? ये NH3 जा रहा है। कौन जा रहा है मेरा बेटा? NH3 आपके पास जा रहा है। ये NH3 को आपने पहुंचा दिया वापस से इस जगह। इसी टैंक में चाहिए था ना अमोनिया। बार बार अमोनिया कहां से खरीदोगे? बहुत महंगी बोतल है अमोनिया की। तो एक ही बार आपने अमोनिया खरीदा, उसी को रिकवर करके वापस पहुंचा दिया। फिर वो पहुंचा यहाँ तक, फिर उसको रिकवर करके वापस पहुंचा दिया। तो यहाँ पर आके आपका सेल इख्तिताम पजीर हो गया। मुझे पूछ लो अगर कोई सवाल है जल्दी से। हाँ भाई अब्दुल्ला अफजल, कोई सवाल है? No, sir. नहीं है। अब्दुल्ला फारूकी सर बेटा कोई? सर हाँ ना, रिकवरी से बोलो बोलो बोलो। सर रिकवरी से जो अमोनिया निकला वो हमने किस टैंक में डाला? आपने नोटिस नहीं करा, मैं इसीलिए कह रहा था कि अब जब मैं ये क्लास पढ़ा चुका हूँ ना, इस बोर्ड की तस्वीर खींच के आपको भेजूंगा भी ग्रुप पे, वो किसी को समझ में भी नहीं आएगी कि हुआ क्या है, जिसने क्लास नहीं ली। अमोनिया यहाँ से वापस रिकवर करा, लेकर चले 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 और यहाँ पहुंचा दिया। अमोनिएशन ऑफ ब्राइन में यही अमोनिया इस्तेमाल करना था ना, यहाँ पहुंचा दिया। तो इस वक्त बोर्ड पे खासा mesmerize हो Okay, चुका है, sir. सब कुछ ना बहुत ज्यादा मिल चुका है, क्योंकि बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है और डायग्राम खासी बड़ी थी, लेकिन मुझे पूरा एक साथ एडजस्ट करना था, मसला ये था। और कोई सवाल? अब्दुल्ला फारूकी समझ में आ गया बेटे? Yes, sir. अलिशबा नासिर, अलिशबा नासिर आ गया बेटा समझ में? अलिशबा ने पर्दा किया हुआ है। अच्छा चलो, अलिशबा का मैसेज आ गया है, सही है। आयशा साजिद आ गया बेटा समझ में? यस सर। अच्छा भाई, हुमैरा यासीन, इनको तो आवाज ही नहीं आ रही। मुस्कान काशिफ तुम्हें समझ में आ गया भाई? जी सर। रेहान तुम्हें समझ में आ गया शहजादे? Yes, sir. सानिया? यस सर। सही है। और कौन बचा? तानिया खलील? यस सर। हुमैरा यासीन तुम्हें समझ में आ गया भाई? इस बेचारी को आवाज नहीं आ रही है, अल्लाह मियां आसानी फरमाए। खैर, यस सर। यस सर। अच्छा, कोई सवाल नहीं है। चलो लजीज, हम इसकी बात से ही यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी कल की क्लास में। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।